विद्यार्थियों, आज के हमारे इस वीडियो में हम राजनीति का जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो आधुनिक दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है, दोनों में क्या अंतर है, इन सब बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछला जो हमारा वीडियो था उस वीडियो में हम आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है, उसकी प्रमुख अध्ययन पद्धतियाँ कौन सी हैं, आधुनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम आधुनिक दृष्टिकोण की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आधुनिक जो दृष्टिकोण था वो तथ्यों पर अधिक बल देता है। इसमें नैतिकताओं, मूल्यों, आदर्शों को कोई स्थान प्रदान नहीं किया गया है। इसमें क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है के ऊपर अधिक बल दिया गया है। ये एक प्रकार से यथार्थवादी दृष्टिकोण है। इसमें कार्य कारण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि कौन से कारण से कौन सा कार्य हुआ। इन सब बिंदुओं के आधार पर हम आधुनिक दृष्टिकोण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण की संज्ञा देते हैं। आधुनिक जो राजनीति शास्त्री थे उन्होंने अपने अध्ययन को और अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। वे आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है इसको और अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। वे राजनीतिक घटनाओं और तथ्यों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसकर उनकी जांच करते हैं। वे प्राकृतिक विज्ञान और अन्य समाज विज्ञानों से अध्ययन की नई नई तकनीकों को लेकर राजनीति विज्ञान में उनका प्रयोग करते हैं। व्यवहारवादियों ने शोधकर्ता को अपनी शोध पद्धतियों के संबंध में सतर्क और आलोचनात्मक बने रहने की दृष्टि से बहुचर विश्लेषण, प्रतिदर्श सर्वेक्षण यानी सैंपल सर्वे, मैथमेटिकल मॉडल्स, सिमुलेशन आदि परिष्कृत उपकरणों के प्रयोग का सुझाव दिया। कहने का मतलब है कि जो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियाँ थी उनको अपनाते हुए राजनीति विज्ञान को अधिक से अधिक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का आधुनिक दृष्टिकोण या जो आधुनिक जो समर्थक थे राजनीति विज्ञान के उन्होंने प्रयास किया। तो एक प्रकार से पहली जो आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता है वो है कि राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो एक प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण था वो पूर्णतया मूल्यों पर आधारित था, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण है उसने मूल्य मुक्त अध्ययन किया, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन किया। इसने अपने अध्ययन में मूल्यों को कोई स्थान प्रदान नहीं किया। मूल्यों के स्थान पर आधुनिक दृष्टिकोण ने तथ्यों को अपनाया, तथ्यों पर अधिक बल दिया। आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो समर्थक विद्वान थे या वैज्ञानिक थे वो मूल्य मुक्त अध्ययन पर बल देते थे। राजनीतिक विश्लेषण में यह मानवीय मूल्यों जैसे नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता आदि को अपने अध्ययन में कोई स्थान प्रदान नहीं करते थे। यह उन्हीं घटनाओं और तथ्यों को अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाते हैं जिन्हें या तो देखा गया है या भविष्य में देखा जा सकता है। तीसरी जो विशेषता है वो है अंतःनुशासनात्मक अध्ययन पर बल। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है कि अंतःनुशासनात्मक अध्ययन क्या होता है। तो अंतःनुशासनात्मक अध्ययन या उपागम को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे हम किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं तो सारा ध्यान उस विषय के ऊपर केंद्रित न करके जब हम अन्य विषयों की सहायता से उस विषय का अध्ययन करते हैं तो इसको इंटरडिसिप्लिन अप्रोच या अंतःनुशासनात्मक उपागम की संज्ञा हम देते हैं। तो आधुनिक जो दृष्टिकोण के जो समर्थक विद्वान थे उन्होंने अंतःनुशासनात्मक अध्ययन पर एक प्रकार से बल दिया। राजनीति विज्ञान को अन्य जो सोशल साइंस या समाज विज्ञान के जो विषय थे, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, नीति शास्त्र है, तो इन सब के साथ एक प्रकार से उन्होंने जोड़कर इस विषय को पूर्ण करने का प्रयास किया। आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो प्रवृत्ति है वो अंतःनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर देने वाली है। आधुनिक विद्वानों ने समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषयों से बहुत कुछ लिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि राजनीति विज्ञान में ऐसा बहुत कुछ आ चुका है जिसे यह राजनीतिक, समाजशास्त्र
और राजनीतिक मनोविज्ञान जैसा प्रतीत होता है। तो आधुनिक दृष्टिकोण है वो अंत अनुशासनात्मक अध्ययन के ऊपर बल देता है। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत पूर्णतया नई नई शब्दावली का प्रयोग किया गया, नई शब्दावली का इसमें विकास हुआ। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक पूर्णतया नई शब्दावली और अवधारणाओं का प्रयोग करने लगे। अब राजनीति विज्ञान का अध्ययन राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण जैसी जो नवीन अवधारणाएं थी उनके परिप्रेक्ष्य में किया जाने लगा। इन अवधारणाओं के स्पष्ट और निश्चित अर्थ होते हैं। तो एक प्रकार से नई नई जो शब्दावली है उसका प्रयोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया गया। विशेषता का वो ये है कि शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध, यानी आधुनिक जो दृष्टिकोण है उसके जो प्रमुख समर्थक विद्वान हैं वो शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा आधुनिक जो राजनीति शास्त्री हैं वो सामान्यीकरण, व्याख्या एवं सिद्धांतों के निर्माण में लगे रहते हैं। अब सिद्धांत निर्माण कठोर शोध प्रक्रियाओं पर आधारित हैं। शोध और सिद्धांत अब एक दूसरे के बिना निरर्थक माने जाते हैं। सिद्धांत की प्रक्रिया अब शोधोन्मुखी है। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों का एकमात्र उद्देश्य राजनीति के सैद्धांतिक प्रतिमानों को विकसित करना है। इसी आधार पर ये राजनीतिक तथ्यों और घटनाओं के संबंध में खोज करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार आधुनिक जो दृष्टिकोण है वो शोध और सिद्धांत में एक प्रकार से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है। आधुनिक दृष्टिकोण है वो एक प्रकार से यथार्थवादी है, व्यवहारपरक अध्ययनों पर बल देता है। इसके अंतर्गत मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया गया। क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है के ऊपर इस दृष्टिकोण ने बल दिया। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार अपनी पुस्तक अमेरिकन कॉमनवेल्थ की रचना में उनका उद्देश्य अमेरिकी जो संस्थाएं थी उसकी जनता को बिल्कुल वैसा ही चित्रित करना है जैसी वे हैं। इसी भावना को उन्होंने 1924 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है उसमें इस तरीके से व्यक्त किया कि सबसे अधिक आवश्यक है तथ्य तथ्य तथ्य, यानी फैक्ट 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 की बात उन्होंने की। अब राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने इस बात की खोज करना प्रारंभ किया कि संविधान का स्वरूप चाहे जो भी हो, समाज में शक्ति के वास्तविक स्रोत और केंद्र कहाँ स्थित हैं, शासक वर्ग अपनी शक्तियों का प्रयोग किस रूप में कर रहा है, शासित वर्ग का राजनीतिक व्यवहार कैसा है। पूर्वाध्ययन कानूनी एवं संस्थागत थे, अब उनका स्थान राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने की प्रवृत्ति ने ले लिया और राजनीतिक दल, दबाव समूह और मतदान व्यवहार आदि से संबंधित व्यापक अध्ययन किए जाने लगे। राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन की अपेक्षा अब व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के विश्लेषण पर बल दिया जाने लगा। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण है वो यथार्थवादी और व्यवहारपरक जो अध्ययन है उनकी बात करता है, उनके ऊपर बल देता है। अब देखिए, हम यदि बात करें, हमने पिछले जो वीडियो थे उनमें परंपरागत दृष्टिकोण को भी पढ़ा है। परंपरागत दृष्टिकोण का अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी अध्ययन पद्धतियां क्या है और आधुनिक दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी हमने अध्ययन किया है। तो अब हम इन दोनों दृष्टिकोणों में क्या अंतर है, क्या मेजर डिफरेंस है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत जो दृष्टिकोण था वो एक प्रकार से कल्पनात्मक था, इस नाते मानकात्मक था। आधुनिक राजनीतिक है और व्यवहारपरक होने के नाते वैज्ञानिक है। एंड्रू हेकर विद्वान हैं जो कहते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से मानकात्मक है, नॉर्मेटिव है और इसलिए इसके जो प्रतिपादक जो विद्वान हैं वो राजनीतिक दार्शनिक जैसे लगते हैं। और आधुनिक राजनीति विज्ञान है वो मुख्य तौर से एक प्रकार से व्यवहारपरक या अनुभव आश्रित है और इसलिए इसके जो प्रमुख प्रतिपादक हैं वो राजनीतिक वैज्ञानिक जैसे लगते हैं। यह मानना गलत होगा कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक परिवेश के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा खींची जा सकती है अथवा ऐसी कोई तिथि निश्चित की जा सकती है कि किस दिन परंपरागत राजनीति विज्ञान का अंत हुआ और आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपने जीवन का सूत्रपात किया। मोटे रूप से आधुनिक राजनीति विज्ञान एक प्रकार से परंपरावादी या जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था उसके विरुद्ध चलाया गया एक आंदोलन या एक प्रकार की क्रांति है। जैसा कि क्रिक पैट्रिक ने लिखा है कि असंतोष ने एक क्षोभ को जन्म दिया और क्षोभ के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में परिवर्तन आया। और जो दोनों में जो मेजर डिफरेंस है उसको हम इस
प्रकार समझ सकते हैं, निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो अंतर है वो है परिभाषा के संबंध में दोनों दृष्टिकोणों में अंतर। राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें हमने देखा था कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो एक प्रकार से राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है वो राज्य सरकार और कानून के संदर्भ में करता है। कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं, कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं, कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं, और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को कानून का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। तो एक प्रकार से राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण था वो राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य सरकार और कानून के संदर्भ में करता है। इसके विपरीत यदि हम आधुनिक दृष्टिकोण की बात करें तो राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण था वो राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है वो एक प्रकार से मानव क्रियाओं का अध्ययन मानता है, राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन करने वाला विषय मानता है, राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विषय मानता है, राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विषय मानता है। तो हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि राज्य और सरकार और कानून से संबंधित जो दृष्टिकोण था या इनके संदर्भ में जिसने राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया वो परंपरागत दृष्टिकोण था, और शक्ति, मानव क्रियाओं, राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करने वाले जो विद्वान थे वो आधुनिक दृष्टिकोण से संबंधित विद्वान थे। तो कहने का अर्थ ये है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा के आधार पर दोनों दृष्टिकोणों में काफ़ी अंतर विद्यमान है। विषय क्षेत्र के आधार पर भी दोनों में अंतर विद्यमान है, क्योंकि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसका जो अध्ययन क्षेत्र था वो एक प्रकार से राज्य सरकार जैसी औपचारिक संस्थाएं थी, जबकि आधुनिक जो दृष्टिकोण है वो एक प्रकार से व्यवहारवादी था। उसने वैज्ञानिक संस्थाओं का अध्ययन किया। इसके अलावा जैसे कि बात करें ऑर्थर बेंटले की तो उन्होंने परंपरागत राजनीति विज्ञान का एक कड़ा विरोध करते हुए उसे और औपचारिकतापूर्ण, प्राणहीन, बंध्या, स्थैतिक माना, और इसका मूल कारण उसकी दृष्टि में ये था कि उसमें प्रोसेस के अध्ययन पर पर्याप्त जोर नहीं दिया गया। तो कहने का अर्थ यह है कि एक प्रकार से जो विषय क्षेत्र है उसके आधार पर भी दोनों में अंतर विद्यमान है। प्रकृति के संबंध में भी दोनों में अंतर विद्यमान है। प्रकृति के संबंध में ये अंतर है कि राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है वो एक प्रकार से दार्शनिक जैसी प्रकृति है, ये एक प्रकार से मानकात्मक है, जबकि आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है उसकी प्रकृति एक प्रकार से वैज्ञानिक है। परंपरावादी राजनीतिक के विचारकों में अनेक विचारक ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते। जैसे कि हम बात करें बकल की, तो बकल ने ये कहा है कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति विज्ञान का विज्ञान होना तो दूर, कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। तो बकल ने एक प्रकार से राजनीति विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा नहीं दी और कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला के रूप में स्वीकार किया। ठीक उसी प्रकार चार्ल्स मेरियम ने भी अपनी रचनाओं में इस बात पर जोर दिया कि राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक तकनीक और प्रविधियों का विकास समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कैटलिन, हेराल्ड लासवेल, कार्ल डायच, ये ऐसे विद्वान थे जिनके वर्षों से यह साबित करने का प्रयास किया कि राजनीति शास्त्र मूलतः एक विज्ञान है और इसका संबंध राजनीतिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण और निरूपण से है। अध्ययन पद्धतियों के संबंध में भी दोनों दृष्टिकोणों में पर्याप्त अंतर विद्यमान है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसकी जो अध्ययन पद्धतियाँ थी उसमें दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, कानूनी पद्धति, तो इस प्रकार की एक प्रकार से इसमें अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियाँ थी। और आधुनिक जो दृष्टिकोण था उसकी जो अध्ययन पद्धतियाँ थी वो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियाँ थी, जिसमें वैज्ञानिक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, व्यवहारवादी पद्धति, सांख्यिकी, गणितीय मॉडल और एक प्रकार से अंतःनुशासनात्मक उपागम का सहारा इसके अंतर्गत लिया गया। तो अध्ययन पद्धतियों के संबंध में भी दोनों दृष्टिकोणों में पर्याप्त अंतर विद्यमान था। मूल्यों के संबंध में भी अंतर विद्यमान है। मूल्यों के संबंध में ये है कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसने अपने अध्ययन में मूल्यों की बात की, मूल्यों के ऊपर बल दिया।
इसके विपरीत जो व्यवहारवादी या जो आधुनिक दृष्टिकोण के जो समर्थक विद्वान हैं वो मूल्य निरपेक्षता का दावा करते हैं। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान अपने आप को नैतिक भावनाओं, मूल्यों, आदर्शों, मिथ्या झुकावों, कल्पनाओं, पक्षपातों आदि से हटकर वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान की बात करता है। राजनीति विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं वो मूल्य निरपेक्ष और तटस्थ रहने की बात करते हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान या जो दृष्टिकोण है वो तथ्यों की बात करता है। तो एक प्रकार से राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो मूल्यों की बात करता है और आधुनिक दृष्टिकोण है वो तथ्यों की बात करता है। उद्देश्यों के संबंध में भी दोनों में अंतर है। परंपरागत जो राजनीति विज्ञान और आधुनिक जो दृष्टिकोण है उसके दोनों के उद्देश्यों के आधार पर भी अंतर विद्यमान है। परंपरावादी जो हैं वो राजनीति विज्ञान का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना और व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन के मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं। इसके विपरीत जो आधुनिक दृष्टिकोण के जो समर्थक विद्वान हैं या जो व्यवहारवादी हैं वो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। ये नई नई प्रविधियों और तकनीकों पर अधिक बल देते हैं, उस सार वस्तु की उपेक्षा करते हैं जिसके लिए इन उपकरणों को प्रयोग में लाया जाना है। आगे चलकर उत्तर व्यवहारवादियों ने आधुनिक राजनीति विज्ञान में उद्देश्य के बारे में भी अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन किया। उनके मत में राजनीति वैज्ञानिक को एक मूक दर्शक ही नहीं बनना है बल्कि जो तत्कालीन समाज की जो समस्याएं हैं उनका भी विश्वसनीय निदान निकालने की बात आधुनिक दृष्टिकोण या जो उत्तर व्यवहारवादी हैं वो इसके अंतर्गत करते हैं। निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस व्यवहारवादी आंदोलन का उदय हुआ उसने परंपरागत जो राजनीति विज्ञान या जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसकी कमियों को उजागर किया और राजनीति विज्ञान को नवीन तथ्य, नवीन अध्ययन सामग्री प्रदान हैं। उनकी भी अपनी सीमाएं हैं क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर परंपरागत दृष्टिकोण की आलोचना की गई थी उस दृष्टिकोण को एक प्रकार से या उस उद्देश्य को एक प्रकार से आधुनिक जो दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान थे वो साकार स्वरूप देने में समर्थ नहीं हो पाए। इसलिए तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को फिर से जोड़ने की जो बात है वो इसके अंतर्गत की गई और एक नए दृष्टिकोण का राजनीति विज्ञान में उदय हुआ जिसको हम उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। तो एक प्रकार से आधुनिक राजनीति विज्ञान की दशा कुछ ऐसी लग रही है जैसे कोई पंखविहीन पक्षी उड़ने का प्रयास कर रहा है। नैतिक तटस्थता, मूल्य मुक्तता के कारण इनमें अमानवीय प्रवृत्तियों का प्रवेश अधिक हुआ है। यह तकनीकी और प्रणाली विज्ञान की गिरफ्त में है जिसके परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान के अस्तित्व के लिए भयंकर संकट की घड़ी आ गई है और इसका मानचित्र एवं दर्श पथ कोहरे के आवरण में छिपा नजर आता है। वैसे आधुनिक युग में ऐसे विद्वान कहीं कहीं बालू में सोने के कणों के समान नजर आने लगे हैं जिन्होंने परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रमुख आयामों, राजनीति में नैतिक और किया और आधुनिक संदर्भों में उसके विकास का प्रयत्न भी किया है। इनमें लियो स्ट्रास, माइकल ऑक्सफोर्ड, अल्फ्रेड कोबन, एरिक वोगोलिन, हन्ना अरेंट के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्होंने पुनः एक प्रकार से तथ्यों के साथ साथ मूल्यों की बात इसके अंतर्गत की। वर्तमान में इस बात पर जोर दिया जाने लगा है कि परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोणों के बीच उचित समन्वय स्थापित किया जाए। जैसा कि पिनाक और स्मिथ ने लिखा है, क्या होना चाहिए यानी यथार्थ और आदर्श, इन दोनों के बीच यथासंभव समन्वय कैसे प्राप्त किया जाए। इस दृष्टि से हम सरकार और राजनीतिक प्रक्रिया के व्यवस्थित अध्ययन को राजनीति विज्ञान कह सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि दोनों दृष्टिकोणों में पर्याप्त अंतर विद्यमान है। परंपरागत दृष्टिकोण ने क्या होना चाहिए की बात की, आधुनिक दृष्टिकोण ने क्या है की बात की। परंपरागत दृष्टिकोण आदर्शवादी था, आधुनिक दृष्टिकोण यथार्थवादी है। परंपरागत दृष्टिकोण में मूल्यों को बल दिया गया, आधुनिक दृष्टिकोण ने तथ्यों की बात की। परंपरागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियाँ अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियाँ थी, उनसे जो निष्कर्ष निकाले गए वो अविश्वसनीय थे, वैज्ञानिकता का उनमें अभाव था। आधुनिक दृष्टिकोण की जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं वो परिष्कृत अध्ययन पद्धतियाँ हैं, इनसे जो निष्कर्ष निकाले गए वो एक प्रकार से वैज्ञानिक निष्कर्ष थे।
परिभाषाओं के आधार पर भी अंतर हमने देखा है, क्षेत्र के आधार पर भी अंतर हमने देखा है, उद्देश्यों के आधार पर भी हमने अंतर देखा है। एक छोटा सा हम यदि ये देखें तो कालक्रम के आधार पर भी हमें दोनों में अंतर देख सकते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण है वो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर और द्वितीय विश्व युद्ध तक का उसका समय था, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण का जो समय है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शुरू होता है। तो ये अंतर एक प्रकार से दोनों दृष्टिकोणों में विद्यमान था। आगे के जो वीडियो हैं उनमें हम व्यवहारवाद की बात करेंगे। तो आगे के जो वीडियो हैं वो इसी क्रम में जारी रहेंगे। धन्यवाद।